सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और सुरक्षा के सभी नियमों का ध्यानपूर्वक पालन कर रहे होंगे। बाहर जाते समय मास्क लगाकर जाना और घर में समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहना, सैनिटाइज करते रहना, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख रहे होंगे। तो बेटा, आज की हम हिंदी की कक्षा में पाठ 16 नन्हा दीपक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं ओम प्रकाश कश्यप जी। ओम प्रकाश कश्यप जी ने एक नन्हे दीपक के बारे में बताया है। नन्हा दीपक पाठ में हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से किए गए कर्तव्य कभी कभी बुराइयों को भी समाप्त करने में और अच्छाइयों को पनपने से में सहायक होते हैं। ठीक है, तो हम पाठ स्टार्ट करते हैं। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छाइयां हैं। हम अच्छाइयों को रोज़ देखते हैं किंतु नज़रअंदाज कर जाते हैं, शायद इसलिए कि अच्छाइयाँ बुराइयों की भांति हमें चौंकाती नहीं, केवल जीवन में भरोसा दिलाती हैं। मन में भरोसा हो तो आदमी को सब कुछ भरा भरा सा लगता है। बुराइयाँ चौंकाकर हमारी चेतना का बड़ा हिस्सा खुद पर केंद्रित कर लेती हैं। इस कारण वे बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। जीवन में विश्वास के लिए बुराइयों की इस जालसाजी को समझना ज़रूरी है। गगरी में जितनी कम भरी हो गगरी उतनी ज़्यादा कम छलकती है, और गगरी जितनी ज़्यादा भरी हो लेकिन उस अवस्था में भी कभी हमें उसमें पानी तो रहता ही है। आशय यह है कि बुरे से बुरे आदमी में भी कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं। इसे समझ लेना इंसानियत के भरोसा लौटाना होता है। रात्रि की नीरवता, आसमान में अचानक आ चढ़े बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया था। उनके बीच से गुजरकर आने वाली श्वेत रश्मियाँ बादल की मोटी सी परतों में गुम हुई तो धरती पर अंधियारा चढ़ आया। इस बीच हवा के झोंकों ने रफ्तार पकड़ ली। फिर भी बादलों की गिरफ्त में आने से बचे सितारों को देखिए अनुमान लगाना आसान था कि रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है। ऐसी सघन नीरवता में जंगल के सुनसान चौराहे पर नन्हा दीपक चुपचाप जल रहा था। हवा का तेज झोंका उसकी लौ से टकराता तो वह कांप उठता। नन्हा दीपक अपनी पूरी ताकत समेत उद्दंड झोंके से मोर्चा लेता, उसकी मार सहता, फिर उसके वार को नाकाम कर गर्दन सीधी कर लेता था। कुछ ही क्षणों में उसकी लौ फिर तन जाती। चौराहे पर खड़े पेड़, रास्ते के किनारे पड़ा पत्थर, जिसका इस्तेमाल यात्री सुस्ताने के लिए करते थे, यानी कि यात्री जब वहाँ रुकते थे तो उस पत्थर का इस्तेमाल वहाँ पर बैठकर आराम करने के लिए करते थे। आसमान में टिमटिम करते तारे, पेड़ पर चढ़ी अमरबेल और उसकी शाखाओं में विश्राम करने वाले चमगादड़ उस द्वीप की जिजीविषा को मन ही मन नमन करते, तेज हवा के बीच उसकी लौ को कांपते देखकर दुखी होते। वही हवा के झोंके से जंग जीत लौ अब सीधी तन जाती। तब उन सभी का मन भी गर्व से भरभरा उठता था। तेज झोंकों और अंधेरे से अकेले जूझते दीपक को देख मर्माहत महसूस कर रही हवा से रहा ना गया। वह यथासंभव दबे पांव दीपक के पास पहुंची। मैं तो मौसम के बदले मिजाज के आगे बेबस हूँ, परंतु तुम्हारे आगे कौन सी मजबूरी है कि आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी है, अब तुम आराम कर सकते हो। मैंने पिता सूरज को वचन दिया है, उनके आने तक अंधेरे से मोर्चा लेना मेरी जिम्मेदारी है। यानी कि ये बात दीपक कहता है कि जब तक सूरज नहीं उगता तब तक मैं अंधेरे से लड़ता रहूँगा।
दीपक कर्तव्य बोध से भरा था। मैं मीलों चलकर आई हूँ, दूर तक कोई यात्री नहीं है जिसे तुम्हारी जरूरत हो। मेरे आगे मेरा कर्तव्य है, दीपक ने विनम्रता पूर्वक कहा। हवा आगे बढ़ गई। दीपक फिर मोर्चा साधने लगा। तभी आसमान में बिजली कड़की। बादलों की मोटी परत ने चांद को पूरी तरह से ढक लिया। धरती पर छाया अंधेरा और भी घना हो गया। दीपक ने भी अपना संघर्ष तेज कर दिया। तभी कुछ कदमों की आहट हुई। 4 आदमी वहां आकर रुके। उनकी सांसें फूली हुई थी, लगा जैसे दूर से दौड़कर आ रहे हों। तभी बिजली कड़की। चारों के मुंह ढके हुए थे। मुझे अंदाजा था यहाँ कुछ न कुछ उजाला अवश्य होगा। एक बोला। उनके सरदार ने कहा, रात का अंतिम पहर शुरू हो चुका है, जल्दी से माल का बंटवारा कर लेते हैं। पौ फटने के पहले घर पहुंचना है। पौ फटने का मतलब होता है बेटा कि सवेरा होने के पहले, यानी कि सूरज के उगने के पहले का समय। इसके बाद चारों दीपक के उजाले में बैठकर बंटवारा करने लगे। घने जंगल के बीच किसी के आने का अंदेशा न था। वे चारों निश्चिंत थे। दूसरे ने चहक कर अपनी खुशी प्रकट करते हुए कहा, उम्मीद से कहीं अधिक माल मिला। तीसरा बोला, समय रहते बंट भी गया, आओ अब चलते हैं। चलने से पहले उन्होंने एक नज़र दीपक पर डाली। उनका सरदार बोला, शुक्रिया भाई, खूब काम आए। इन वीराने में ऐसे ही जला करो। दूसरे ने जोड़ा, और हम चोरों की खूब मदद करो। तीसरे ने अंगड़ाई लेते हुए फिर से कहा। फिर चारों तेज कदमों में से अंधेरे में विलीन हो गए। उनके आखिरी शब्दों ने दीपक को दुखी कर दिया। वह कटाक्ष के वार से उबर पाए उससे पहले कि हवा उसके पास पहुंच गई। मैंने पहले ही बुझने को कहा था। मान लेते तो चोरों के अपराध के भागीदार ना बनते। अपराध में भागीदार सुनकर दीपक को धक्का लगा। एक ग्लानि भाव उसके भीतर तक बैठ गया। हर रोज रोशनी बांटकर वह खुद को धन्य समझता था। सुबह की पहली किरण के साथ जब वह विश्राम को जाता तब मन भरा भरा रहता था। किंतु आज हवा की बात मान लेना ही उचित होगा। अपराध में साथ देने वाला भी बराबर का दोषी होता है। वह जितना सोचता उतना ही उदास होता। जिस दीपक को हवा के तेज झोंके हरा नहीं पाए थे, मौसम के क्रूर थपेड़ों का जिसने साहसपूर्वक सामना किया था, उसे हवा के एक उलाहने ने तोड़ कर रख दिया। उसकी तेज चमकदार रोशनी पीली पड़ने लगी। रात का मामूली समय बिताना भी उसे भारी लगने लगा। उफ, अपराध का भागीदार बनकर मैं पिता सूरज से कैसे आंख मिला पाऊंगा। अच्छा हो उनके आने से पहले ही आंखें मूंद लूं। सोचते हुए दीपक असमय ही अपनी लौ को समेटने लगा। तभी चमत्कार हुआ। चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। नन्हे दीपक की आंखें चौंधियाने लगी। बहुत उद्विग्न हो पुत्र, एक गंभीर आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। आप? पिता सूरज को सामने देखकर वह हतप्रभ था। हतप्रभ का मतलब होता है हैरान था। मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत है। योग्य पिता से पुत्र की व्यथा छिप नहीं सकती। यह कहकर दीपक ने नजरें झुका ली। सूरज ने उसे सांत्वना दी तो उसने अपनी सारी व्यथा उनके सामने उड़ेल दी। मुझसे भूल हुई, उन चोरों की मदद कर आज मैं भी अपराधी बन गया। यह कहकर दीपक ने अपनी बात समाप्त की। सूरज के चेहरे पर मुस्कान खिली थी। तब तो मैं तुमसे कहीं बड़ा अपराधी हूँ, क्योंकि दुनिया में जितना भी अनाचार होता है सब मेरी ही रोशनी में होता है। दीपक शांत रहा। पुत्र, हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, वही हमारे वश में है। हमारा काम जीव जगत को रोशनी बांटना है। यदि उसमें पक्षपात करें तो हम दोषी होंगे। नदी का धर्म प्यास बुझाना है। कोई उसके पानी में जहर मिलाता है तो यह जिम्मेदारी अपकर्म करने वाले की है।
यह तो हमें समझना ही चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तुम जानते हो, यदि तुम खुद को दोषी मान रहे हो, हम आदमी के प्रत्येक कर्म को उजाले में लाकर यह अवसर देते हैं कि वह अच्छे और बुरे की पड़ताल कर सके। तुमने रोशनी बांटकर अपना कर्तव्य निभाया, यह मेरे लिए गर्व की बात है। इसलिए ग्लानि बोध से बाहर निकलकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। अब तुम विश्राम करो, मैं चलता हूँ। पर्वत के उस पार सुबह मेरा इंतजार कर रही है। सूरज की बातों से दीपक का अवसाद ढलने लगा। अगली रात उसने एक बच्चे को उसकी मां से मिलाया, बूढ़े को ठोकर लगने से बचाया, न जाने कितने यात्रियों का पथ आलोकित किया। इससे उसका भरोसा वापस लौट आया। कुछ वर्षों बाद उस चौराहे पर चहल पहल अचानक बढ़ गई। पहले राजमिस्त्री आए, फिर मजदूर। देखते ही देखते एक सुंदर धर्मशाला उस चौराहे पर खड़ी हो गई। धर्मशाला के बीचों बीच यहाँ कभी दीपक जला करता था। एक सुंदर चौकी बनाकर दीपक का ठिकाना सुरक्षित कर दिया गया। चौकी की दीवार पर शिलालेख लगा था। उस पर लिखा था कि यह धर्मशाला 4 चोरों द्वारा बनाई गई है। एक रात उन्होंने इस दीपक की रोशनी में ठहरकर चोरी के धन का बंटवारा किया था। उस रात वे नहीं जानते थे कि नन्हे दीपक ने उन्हें केवल रोशनी ही नहीं बांटी थी, बल्कि अपने अंतर मन का पवित्र उजियारा भी उन्हें भेंट कर दिया था। उसके बाद उन्हें चोरी के काम से घिन होने लगी थी। धर्मशाला का निर्माण उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से किया। उनकी इच्छा थी कि जब तक यह धर्मशाला रहे तब तक यह दीपक यूं ही जलता रहे, ताकि उन जैसे भटके हुए लोगों को रास्ता मिल सके। आज उस धर्मशाला को बने वर्षों बीत चुके हैं। चौराहे पर ऊंची इमारतें खड़ी हैं। तेल भरे चिरागों की जगह बिजली के लट्टुओं ने ले ली, लेकिन वह धर्मशाला आज भी ज्यों की त्यों है। उसमें रखा दीपक आज भी रोशनी बांटता है, भटके हुए लोगों को राह दिखाता है, और राह दिखाने की उसकी जद्दोजहद आज भी जारी है। हमारा ये पाठ 16 नन्हा दीपक यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी हम अपनी जूम कक्षा में इसे पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।